आपको यहाँ पे रख के सिखा सकते हैं कि किस तरह आपने ये पकाना है, बेचना किस तरह है। और मिसाल के तौर 50 के चावल कोई लेता है तो कितने डालने हैं, 100 के चावल लेता है तो कितने डालने हैं, ये भी एक हुनर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 50,000 हैं, मैं और दाल चावल का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो हो जाएगा? हाँ, जैसे आपने कहा कि दो किलो से आपने स्टार्ट किया था। बिल्कुल हो सकता है और लाजमी बात है, हो सकता है। आज माशाल्लाह से 80,000 रुपये इस दुकान का ये रेंट दे रहे हैं। आप सोचें कि दाल चावल के काम में अगर ये 80,000 रुपये रेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि लंबा चौड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और 1,000 रुपये पे इन्होंने जॉब की थी किसी होटल पे, आज माशाल्लाह अपने होटल के ये मालिक हैं। ये किस तरह मालिक बने हैं? आप भी मालिक बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काशिफ गुलजार, आप देख रहे हैं बिज़नेस पॉइंट। नाज़रीन, आज एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज आपको बताया जाएगा कि आप दाल चावल का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं और कितने पैसों में कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती आपको। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मार इकबाल साहब। इनका बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है दाल चावल के बिज़नेस में। माशाल्लाह इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, आज माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। मार साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पहले तो ये बताएं कि आपका ये जो होटल है दाल चावल वाला, इसका नाम क्या है? मेहर फूड्स। मेहर फूड। और ये जगह कौन सी है जहाँ पे आपने बनाया? ये फूड स्ट्रीट पुरानी नारकली। फूड स्ट्रीट पुरानी नारकली, लाहौर। अच्छा, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? ये तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल से कर रहे हैं। तो कैसा जा रहा है प्रॉफिट, इसका कैसा जा रहा है? प्रॉफिट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बस शर्त ये है कि बंदे की नीयत साफ़ होनी चाहिए। नीयत साफ होनी चाहिए। ये जब नीयत साफ़ होगी ना तो हर बंदे के अल्लाह बेड़े पार करता है। अगर इसके लिए कोई कितनी स्ट्रगल आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में? मुझे पता चला कि बड़ी स्ट्रगल है। स्ट्रगल का पूछें तो आप इसमें पूरे 29 साल मेरी एज है और 20 साल मेरी स्ट्रगल है। मैंने स्टार्ट लिया था 2003 में, चाय वाली शॉप पे काम करता था, 1,000 रुपये सैलरी थी महीना। ठीक है, वहाँ से करते करते बस होटलों में ही रहा हूँ, होटलों से सीखता रहा, बड़ा भाई भी साथ हैं। सीखते सीखते फिर आइडिया आया कि यार ना, देखते थे कि यार कौन क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है। हमें ये दाल चावल का अच्छा लगा तो हमने स्टार्ट किया। 2 किलो से स्टार्ट किया था, माशाल्लाह बहुत लेवल का काम है। 2 किलो चावल से स्टार्ट करने के बाद आज कितना चावल लग रहा है? आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 60 किलो, 50-60 किलो से मुराद है कि 1.5 मन चावल आज लग रहे हैं। अच्छा, सिर्फ चावल नहीं रखे हुए, और भी 2 किस्म के चावल रखे हैं, टिक्कियाँ भी रखी हुई हैं, और ये शायद अलीम है कि दाल है? दाल है, ये भी रखी हुई है। आज 1.5 मन चावल इनके माशाल्लाह लग रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रॉफिटेबल काम है। 2 किलो से 1.5 मन तक ये आ गए हैं। क्या फील होता है आज कामयाब बिजनेसमैन है? बस फील तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मतलब हर टाइम शुक्र करना चाहिए और बहुत अच्छा लगता है। लोग उस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि यार मैं 5 साल बाद ये चीज़ ख़रीदूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और मैं अल्लाह का शुक्र है इस काबिल हूँ कि मैं जो सोचता हूँ वो मैं ले लेता हूँ। अच्छा, इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन, तजर्बा क्या ज़रूरत है? यार क्वालिफिकेशन तो पूछे तो मैं खुद 4 पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, अभी बताया 9 साल की एज में तो लाहौर आ गया था, बाकी पढ़ने का पीरियड काम में चला गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत हमारी ज़ाया नहीं गई। ठीक है, नीयत साफ़ है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और दूसरों का भी, तो फिर अल्लाह ताला आपका भरपूर साथ देगा, चाहे कोई भी बिज़नेस हो। नाज़रीन, सुन लिया आपने, इस काम के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन, पढ़ाई मैटर नहीं करती, आपका नीयत जो है वो मैटर करती है, और आपका तजर्बा जो है, तजर्बा तो इसमें है, चाहिए तजर्बा चाहिए ना। मैंने बताया कि 20 साल इस फील्ड में हो गए तो ज़ाहिर बात है मैंने 12 साल तजर्बा हासिल किया है। अच्छा, जो नए लोग हैं, लाइक कोई पढ़ लिख गया है या पढ़ा लिखा नहीं है, फ्री फिर रहा है, उनके लिए क्या मशवरा है, वो किस तरह स्टार्ट लें? यार उनके लिए बात अगर तजर्बा नहीं है तो मेरी बात नहीं, आजकल तजर्बे से हटकर सारा काम पैसे से होता है। जो वो बंदा है ना बैठा हुआ बेरोज़गार, वो पहले सोचता है कि यार पैसा कैसे, पैसा आए तो मैं कुछ करूं। नहीं, आप निकलें, बाहर निकलें, होटल पे काम कर लें। होटल पे आप अब काम करें ना तो 24 से 25,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, आप 1 साल होटल पे काम करें, तजर्बा ले लें, खाना वहाँ पे फ्री है, आप पैसे इकट्ठे कर लें। सबसे बड़ा मसला तो पैसे का है ना, तो पैसे आप काम करेंगे तो पैसे आएंगे। अब बैठे रहेंगे कि पैसे आएँ तो फिर शुरू करें, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मार साहब, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 50,000 हैं, मैं और दाल चावल का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो हो जाएगा? हाँ, जैसे आपने कहा कि 2 किलो से आपने स्टार्ट किया था,
बिल्कुल हो सकता है, और लाजमी बात है, हो सकता है आप बेशक शॉप ना लें, अगर आप शॉप के चक्करों में पड़ेंगे ना तो वो तो लाखों के गेम है। ठीक है, तो उसके लिए क्या रेडी लगानी पड़ेगी? उसके लिए आप शॉप के आगे, मतलब जैसे मेडिकल स्टोर, उसके आगे अड्डा ले लें, उसको कहे कि यार मैंने रेडी लगानी है, कुछ 2-4 टेबल साथ लगा लूँगा, उसको जितना भी है उसका वो जितना बोले 10,000 15,000 उसको रेंट दे दें, और 5,000 जितना भी हो, हाँ जितना मतलब इजीली हो सके, मतलब उनसे काम स्टार्टिंग आप बताएंगे ना तो हर बंदा कोऑपरेट करता है कि यार नया बंदा है, चलो हमें भी दुआ मिलेगी, कोऑपरेट करते हैं हम भी, तो लोगों के कोऑपरेट से यहाँ तक आए हैं। अच्छा, स्टार्ट में जितने माशाल्लाह आप तो आपके पास बड़ी लंबी चौड़ी एसेसरीज़ है, टेबल हैं, कुर्सियाँ हैं, देगे हैं, पता नहीं क्या क्या है, तो स्टार्ट में जो एसेसरीज़ इसके लिए लेनी पड़ती है वो कितने की आ जाएगी, जो थोड़े से थोड़े पैसों में अंदाज़ा? स्टार्ट मतलब 50 में आप इजीली बिजनेस कर सकते हैं आराम से, बर्तन भी उसमें आ सकते हैं, कोई 10 से कुर्सियाँ आ सकती हैं, 2 टेबल आ सकते हैं, क्योंकि आपने किसी की शॉप के आगे लगाना है ना, हर बंदा आपको इतना ज़्यादा तो नहीं देगा ना, फ्री हैंड। 50,000 रुपये में एक पूरा पैकेज बन सकता है ये दाल चावल के बिज़नेस का? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, 50,000 में इजीली बंदा जो है ना अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। दाल चावलों के अलावा कुछ साथ मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं? नहीं, अभी देखना हमें माशाल्लाह 7 साल हो गए हैं, तो हम दाल चावल में लगे हुए हैं, तो साथ में हमने पुलाव ऐड किया था, माशाल्लाह उसका भी सही रिस्पांस है। आप एक चीज़ जो आपने करना है ना, फिर उसको एंड तक करें, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब चावलों का है ना, तो आप चावलों का ही करें। हमने एक दफ़ा नाश्ता पॉइंट भी बनाया था ना इसी जगह पे, लेकिन नहीं कर सके क्योंकि हमारा काम ही यही, हमने तजुर्बा इसमें हो गया। बिल्कुल है। अच्छा, कितने एम्प्लॉय रखे हुए आपने? अब माशाल्लाह हैं 6 हैं, 2 हम भाई हैं, 6 लड़के हैं। 6 लड़के रखे हैं माशाल्लाह। और दुकान भी है, ये अपनी दुकान है कि रेंट की है? ये रेंट की है। अभी रेंट की है? अभी रेंट। आगे मुस्तकबिल में उम्मीद रखते हैं अपनी ख़रीदने की? इंशाल्लाह ख़रीदेंगे, क्यों नहीं। जिस अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है, यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ अनारगली में खड़े होने के भी पैसे होते हैं, आपको पता है? आप खड़े हैं ना तो तब भी आपके पास पैसे है तो लोग आपको खड़ा होने देने, और चल लगे हो। ये वो जगह है अनारकली। ऐसे ही इसका रेंट कितना आज दे रहे हैं आप? 80,000 आज माशाल्लाह से 80,000 रुपये इस दुकान का ये रेंट दे रहे हैं। आप सोचें कि दाल चावल के काम में अगर ये 80,000 रुपये रेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि लंबा चौड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और 2 किलो, फिर मैं कह रहा हूँ 2 किलो चावल से इन्होंने स्टार्ट किया था और माशाल्लाह आज बड़ा अच्छा बिज़नेस जा रहा है। अच्छा मार साहब, 1-2 सवाल आखिरी, कि अगर कोई लोग बिज़नेस करना चाहें, आपका नंबर अगर हम दे दें तो उनको मशवरा देंगे? हाँ जी ज़रूर देंगे। आप किस तरह ये स्टार्ट करना है, कितने चावल लेने हैं, कहाँ से बर्तन मिलेंगे, कौन सा चावल चावल की भी किस्में होती हैं ना, कौन सा चावल इस्तेमाल करना है, कौन सी दाल इस्तेमाल करनी है, कहाँ से सस्ती दाल चावल नमक मिर्च मसाले मिलेंगे, ये सारी चीज़ें? हाँ जी इंशाल्लाह लाजमी है, और अच्छा आइडिया देंगे इंशाल्लाह, ताकि किसी का भला हो जाए और उसके भले से अल्लाह हमें भी और बरकत देगा। अच्छा, अगर कोई शख्स आपके पास आके या कि तजुर्बा लेना चाहे, कोई 15 दिन महीना यहाँ पे रहना चाहे, आपके साथ काम भी करे और सीखे भी, तो है इसकी परमिशन? इसकी परमिशन असल में ना थोड़ा सा रैश का यहाँ पे मसला, ज़ाहिर बात है हम खुद रेंट पे रह रहे हैं, ये सारे लड़के भी हमारे पास। रैश वो खुद कर ले तो? हाँ रैश कर ले तो फिर उसको इंशाल्लाह सिखा देंगे। हाँ। रैश अगर आप अपनी कर लें तो ये आपको यहाँ पे रख के सिखा सकते हैं कि किस तरह आपने ये पकाना है, बेचना किस तरह है, और मिसाल के तौर 50 के चावल कोई लेता है तो कितने डालने हैं, 100 के चावल लेता है तो कितने डालने हैं, ये भी एक हुनर है। ये भी एक हुनर है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये आपने शॉप खोली है माशाल्लाह, तो इसके लिए कोई परमिशन लेनी पड़ती है फूड वालों से, जो एक इदारा होता है? बिल्कुल जी, ये पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा। तो उनसे पहले परमिशन भी लेनी पड़ती है, लेकिन आप स्टार्ट करें, फूड वाले बहुत कोऑपरेट करते हैं। आप उनको कह देंगे सर थोड़ा नया है तो वो कोऑपरेट करते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम दे देते कि अच्छा यार इसको चलाओ और ये चीज़ें भी आप लाजमी करो। वो आपको बताते हैं कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो पूरा म्यार आपको अच्छी तरीके से गाइड करके फिर आपको परमिशन भी दे देते हैं। और ये जो परमिशन लेनी होती है, इसका भी आप थोड़ा सा हमारे जो देखने वाले उनको प्रोसेस बता देंगे, थोड़ी हेल्प कर देंगे, तरीकाकार बता देंगे? तरीकाकार सिंपल ही है, गाड़ी यहाँ पे तकरीबन डेली आती है, सब होटल वालों को चेकिंग होती है, उनको आप मतलब जब आप इस काबिल हो जाएं तो उनको खुद बुलाएं, वो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे कि यार इसने हमें खुद बुलाया है। नहीं तो लोग भागते हैं उनको देख, लेकिन वो इतने बहुत मोहब्बत करते हैं सबके साथ। अगर आप लोग उनके साथ कोऑपरेट करेंगे तो वो भी आप लोगों के साथ कोऑपरेट करेंगे। नंबर देने जा रहे हैं मार इकबाल साहब का, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन मैं कहूँगा,
एक ज़ीरो से घर से जब आए थे तो 1000 रुपये पे इन्होंने जॉब की थी किसी होटल पे। आज माशाल्लाह अपने होटल के ये मालिक हैं। ये किस तरह मालिक बने हैं? आप भी मालिक बन सकते हैं। मशवरा करना चाहें तो नंबर दे रहे हैं, ज़रूर कॉल कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।